आपने विधायक प्रतिनिधि के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने पुलिस थानों के लिए भी विधायक प्रतिनिधि का नाम सुना है? जी हाँ, शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी ने 3 पुलिस थानों के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे सरकारी विभागों में भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने की बात कही है। अपने नियुक्ति आदेश के बाद विधायक प्रीतम लोधी मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोर रहे हैं। देखिए क्या है ये पूरा अजब गजब मामला इस रिपोर्ट में। विधायक जी का ये कैसा काम, पुलिस थानों में भी विधायक प्रतिनिधि। ये है शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से विधायक प्रीतम लोधी। सुबह से इनकी खूब चर्चा है। इन्होंने ये फरमान जारी किया है जिसमें जिला कलेक्टरों को सूचना दी गई है कि विधायक लोधी ने इंदल लोधी को पुलिस विभाग से संबंधित सभी बैठकों आदि के लिए अधिकृत किया है। सीधी भाषा में समझाएं तो विधायक जी ने पुलिस थानों में भी विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है और इसे नवाचार से जोड़ा है। हमने जब चुनाव लड़ा था तब प्रतिज्ञा की थी कि हम पूरी पिछोर के नागरिकों को और पिछोर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हम विधायक के रूप में देखना चाहते हैं और विधायक के बनाना चाहते हैं। हम हर विभाग में प्रतिनिधि बनाएंगे, चाहे वो थाने हो, चाहे वो मंडी हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे बिजली विभाग हो, कोई सा भी विभाग हो, हम सारे विभागों के प्रतिनिधि हमने बना दिए हैं और कुछ रह गए हैं, कुछ और बनाने हैं। आपने विधायकों को अपने क्षेत्र में प्रतिनिधि नियुक्ति करते हुए जरूर देखा ही होगा। विधायक प्रतिनिधि वो होता है जो लोगों की समस्या को विधायक तक पहुंचाए। लेकिन क्या कभी आपने पुलिस थानों में विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति होते हुए देखी है? नहीं तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जरूर देखने को ये मिल जाएंगी। प्रीतम लोधी ने उसी दिन ठान लिया था और विधायक की कुर्सी पर आज तक प्रीतम लोधी नहीं बैठा है। डेली हम पर डे प्रतिदिन एक विधायक बनाते हैं और उससे निर्णय कराते हैं और फिर उससे अनुभव के बारे में पूछते हैं कि कैसा अनुभव हुआ है। आमतौर पर सांसद और विधायक अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं जो जिला प्रशासन की कुछ बैठकों में शामिल होते हैं और ये प्रतिनिधि अपने नेता की बात रखने या जानकारी देने के लिए अधिकृत होते हैं। हालांकि इसके लिए कोई शासकीय प्रावधान नहीं होता है। वहीं पुलिस विभाग में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने का मध्य प्रदेश में ये पहला मामला है। प्रीतम लोधी ने शिवपुरी जिले के खनियादाना, बमौर कला, मायापुर थाने में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी है। इनका काम थानों की बैठक और वहां के कामों की मॉनिटरिंग करना होगा। लेकिन प्रतिनिधियों की नियुक्ति पर सियासत भी अब सिर चढ़ने लगी है। मेरा मानना है कि केवल एक परिचय के रूप में जाना चाहिए उसको। जिम्मेदार कार्यकर्ता है हमारे और चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं। संवैधानिक रूप से ऐसी किसी प्रकार के प्रतिनिधि थाने में या सरकारी विभागों में भी जाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। बीजेपी किसी नाम्स को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं मानती। करप्शन इतना अद्भुत क्यों हुआ? क्योंकि थानों पे जो टीआई भेजते हैं उसको बिना पैसे से थाना नहीं मिलता। जो यहाँ कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी जो आता है वो कुछ लेन देन करके ही आता है और वो फिर जनता से उगाता है और फिर जनता से उगा के लाल डायरियाँ बनती है। किसको फिर कहाँ भेजा? यही तो लड़ाई है। तो ये प्रीतम लोधी जी जो कर रहे हैं बीजेपी का चरित्र है और संविधान का विरोध। जिस तरह से विधायक प्रीतम लोधी ने थानों में विधायक प्रतिनिधि बनाए हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि ये मध्य प्रदेश का पहला मामला होगा जहां थानों में विधायक प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई। उनके इस तरह से विधायक प्रतिनिधि बनाने की चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में है। वैसे प्रीतम लोधी पहले भी कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। असल में देखा जाता है कि विधायक प्रतिनिधि 2 या 3 संख्या में इसलिए नियुक्त करता है ताकि उसकी अनुपस्थिति में आम लोगों की जो समस्या है उन तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने यह ऐलान किया है कि अकेले थानों में ही नहीं बल्कि हर विभाग में उनका एक प्रतिनिधि मौजूद रहेगा, यानी हर दिन एक व्यक्ति विधायक बनेगा। अब इस निर्णय को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी अपनी अजीब बयानों और हरकतों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले भी वो अजीब कारणों से चर्चा में आते रहते हैं।
मगर हैरानी है कि इस तरह से थानों में प्रतिनिधि बनाने से एक समानांतर व्यवस्था शुरू हो जाएगी, जिससे पुलिस और प्रशासन की मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे इस पूरे मामले में अब बीजेपी संगठन की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है।